नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। पंजाब एक्टर, कॉमेडियन और सिंगर कमरजीत अनमोल को आप ने फरीदकोट से दिया लोकसभा का टिकट। केजरीवाल के घर बाहर हिंदू शरणार्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम ने कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेगी, साथ ही बोले हमारे हक की नौकरियां उन्हें दे दी जाएंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों ने की महापंचायत, इसमें 25 से 30 हजार किसानों के पहुंचने का दावा। ऐसे में आज दिल्ली के कई रास्तों पे ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली। अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, साथ ही कहा विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। एक बार भाजपा ने फिर दिया कृष्णपाल गुर्जर को मौका, तीसरी बार मिला फरीदाबाद से सांसद का टिकट, तो वही करनाल से मनोहर लाल खट्टर लड़ेंगे चुनाव। सीएम नीतीश कुमार समेत 11 प्रत्याशियों को मिला एमएलसी का सर्टिफिकेट, साथ ही बीजेपी के सभी उम्मीदवार विधानसभा प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। वहीं राबड़ी देवी के बदले भोला यादव ने लिया प्रमाण पत्र। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। जहां एक तरफ हरियाणा की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिला, वहीं बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया। फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद से 2 बार सांसद रह चुके कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर भाजपा ने सांसदी का टिकट दे दिया है, जिसके बाद कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर 13 मार्च की रात से ही बधाई देने पहुंच रहे उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। वहीं टिकट मिलने की खुशी में कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और साथ ही कहा भाजपा ने अब तक बहुत विकास किए हैं और आगे भी इसी प्रकार के विकास होते रहेंगे। हरियाणा में करनाल से सांसद संजय भाटिया का टिकट काटकर पूर्व सीएम मनोहर लाल को दे दिया गया है। दरअसल इस पर संजय भाटिया ने कहा कि मनोहर लाल हरियाणा की तरह अब मोदी के साथ मिलकर देश को नंबर 1 बनाएंगे। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में देश की दूसरी बड़ी जीत दिलाने वाले सांसद संजय भाटिया का करनाल लोकसभा से टिकट काट दिया गया है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भाजपा ने मैदान में उतारा है। अब संजय भाटिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उनकी सक्रियता पिछले लंबे समय से समालखा में भी है। सांसद संजय भाटिया बुधवार को करनाल लोकसभा के टिकट की घोषणा के समय चुलकाना धाम में थे। यहां फाल्गुन महोत्सव की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपना टिकट कटने को परिवर्तन बताने के साथ ही मनोहर लाल को सीएम से हटाकर करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के दायित्व को परिवर्तन बताया। बताते चले कि उन्होंने कहा कि मनोहर लाल हरियाणा की तरह अब मोदी के साथ मिलकर देश को नंबर 1 बनाएंगे। हाल ही में भाजपा और जसपा का गठबंधन टूटने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि भाजपा ने जसपा को बाहर नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा 4.5 साल तक सब ठीक चल रहा था। भाजपा की ओर से उनको जो सीट ऑफर की शायद उनको वह मंजूर नहीं थी। गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी तो वो लोग अलग हो गए। हरियाणा में किया गया बदलाव लोकसभा सीट को लेकर था और भाजपा ने सभी 10 की 10 सीटें जीतने के लक्ष्य के चलते यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अहीरवाल से सरकार को जितना प्रतिनिधित्व मिलता है उसके बदले उनका रिटर्न नहीं मिलता। लोग चाहते थे कि मैं सीएम का पद संभालूं। हिसार में मीडिया से बातचीत करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोगों के रोजाना के काम प्रदेश सरकार के अधिक जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल पहले इंसाफ मंच का गठन किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद इस इंसाफ मंच के जरिए राजनीति में जाकर लोगों की सेवा करना चाहते थे। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का रुख कर लिया है। वहीं इसी कड़ी में बुधवार रात हजारों की संख्या में किसान रोहतक नई अनाज मंडी परिसर पहुंचे। आपको बता दें कि मंडी में रात करीब 10 बजे तक 150 से ज्यादा बसें, 40 ट्रक, 20 पिकअप और अन्य वाहनों में सवार होकर पहुंचे किसानों ने रात का डेरा मंडी परिसर में ही डाला और तो और यहाँ रात के खाने की व्यवस्था भी खुद साथ लाए सामान से बनाई। बताते चले कि किसान सभा ने उनका सहयोग किया। वहीं देर रात तक किसानों का जत्था मंडी में ही पहुंचता रहा। वहीं किसानों के इतने बड़े काफिले को देखकर प्रशासन भी चिंतित है। फिलहाल मंडी में शेड के नीचे किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है। मंडी के अलावा सांपला व टिटोली में
भी बड़ी संख्या में पंजाब के किसान पहुंच चुके हैं। इनेलो के प्रधान अभय चौटाला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए Z+ सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पास धमकी भरे फोन आए हैं। चौटाला के अनुसार वे हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हुए और लोगों के लिए सरकार की हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं। वहीं उनके विरोध के चलते उन्हें धमकी दी जा रही है। दरअसल इनेलो के प्रधान महासचिव विधायक अभय चौटाला ने खुद को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, अपनी याचिका में चौटाला ने हाल ही में कुछ गैंगस्टरों द्वारा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का भी हवाला दिया है। 25 फरवरी को इनेलो के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थी। याचिका के अनुसार लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वहीं इनेलो के नेता ने आगे कहा कि 7 मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए 24 घंटे Z+ श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। चांदहट थाना अंतर्गत गांव डटोला में नीलगाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। दरअसल इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि सभी युवक फरीदाबाद से अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच गांव डटोटा के पास एकाएक ये हादसा हो गया, जिसमें नीलगाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। बताते चले कि मृतक 2 युवक गांव अलावलपुर और एक युवक गांव जनोली का रहने वाला है। वहीं मामले में घायल युवक की शिकायत पर 174 की कार्रवाई की गई है। जिला नागरिक अस्पताल में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब, एक जो घटना हुई है, कहाँ की घटना है और किस तरह से हुई है? मरने वाले कहाँ के हैं? क्या क्या नाम है उनके? ये क्या हमें सूचना मिली थी, अमरपुर से आगे थोड़ी सी एक गाड़ी पेड़ में लग के एक्सीडेंट हो गई। उसमें 4 लड़के थे, एक पुनीत, विपल और हनी और एक सुनील नाम का, जो 3 आदमी की डेथ हो गई और एक जगह। तीनों बच्चे किशोर बताए जा रहे हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? 20-22 उम्र के तीनों लड़के हैं। हाँ, तीनों के मौके पे पहचान हो गई थी। ये आपने तो यहाँ से आके देखा ना, तो मौके पे वो आगे तो बारिश आ गई। तो चौथा जो घायल बताया जा रहा है वो ठीक है। जैसे ही बीजेपी की दूसरी सूची का ऐलान हुआ, वैसे ही करनाल में जश्न शुरू हो गया, क्योंकि हरियाणा से एक नाम मनोहर लाल का भी था। वहीं मनोहर लाल जो 9.5 साल से प्रदेश के सीएम रहे, वहीं मनोहर लाल जो एक करनाल से विधायक भी थे। पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, अगले दिन विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते संगठन से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मनोहर लाल को दे दी गई। जैसे ही लिस्ट जारी हुई, उनके कुछ समय बाद करनाल में जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के नेता कड़ कमल में जश्न मनाते हुए नजर आए। सबकी जुबान पर 400 पार का नारा था। साथ ही साथ ये बात भी बीजेपी की नेता कहते हुए नजर आए कि भारत में सबसे बड़ी जीत मनोहर लाल की होगी। उन्होंने करीब 8 लाख वोटों से जितवाया जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि बीजेपी की अगली सूची कब जारी होती है और करनाल लोकसभा से बाकी पार्टियों के कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में आते हैं। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। वो अब 8:30 बजे, जैसे उनको 7:45 बजे पता चला कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से जो विधायक थे माननीय मनोहर लाल जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है ये आप सब स्वयं देख सकते हैं। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ करनाल के लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर और हमारे करनाल वासियों के दम पर, पूरे लोकसभा के लोगों के दम पर, जो करनाल लोकसभा की जीत होगी, जो 2019 में जिस बड़ी जीत के लगभग 6.5 लाख के मार्जिन से संजय भाटिया जी ने वो जीत दर्ज की थी, इस बार 8 लाख प्लस के से ये जीत मनोहर लाल जी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि भारत में लोकसभा में इससे बड़ी जीत ना आज तक हुई होगी और ना आगे होगी।
तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।